हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए बिहार पीसीएस की जो भर्ती है वो आ चुकी है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। जैसा कि पहले सूचित ये था कि आपका नवंबर में पेपर होना है, यानी 17 नवंबर के आसपास पेपर है। तो फिलहाल देखिए जैसा भी हो, ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि दिसंबर में हो सकता है। फिलहाल अभी नवंबर तक का डेट जो है मेंशन किया गया। अब ये सारा कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि किन सब्जेक्ट के लिए या आपका जो स्पेशलाइजेशन कहाँ पे है, कैसे है, उसके लिए कौन कौन से पद हैं और कैसे आपको फॉर्म भरना है। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इसकी भी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए आपका जो यूजीसी नेट का है उसका भी रिजल्ट आपका जारी होने वाला है, ठीक है। और अभी आपका हरियाणा का बैच आपका स्टार्ट होने वाला है, एचपीएससी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का। और साथ ही साथ देखिए इसमें आपका जो है स्क्रीनिंग के लिए अलग बैच रहेगा, और यही स्क्रीनिंग का जो है ये फुल बैच जो रहेगा, इसी से आपका क्या होगा कि जो मेंस में वहाँ पे, यानी मेंस कहिए या उसको सब्जेक्टिव कहिए, उसका जो पेपर होगा वो इसी से आपका जो यहाँ पे मटेरियल दिए जाएंगे उसी से वो आपका हो जाएगा, सब्जेक्टिव वाला भी। तो फुल जो बैच होगा उसमें आपका सब्जेक्टिव टेस्ट भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे, दोनों चीज़ें होंगी, जैसा कि अभी आप लोगों ने हरियाणा पीजीटी में देखा ही है। तो नेट का भी आपका दिसंबर के लिए भी बैच स्टार्ट होने वाला है और हरियाणा का है। साथ ही साथ यूपी एचईएससी का जो टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होगी, ठीक है। और आपका यूपी में टीजीटी पीजीटी भी उसको कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि उसके कई बैचेस कंप्लीट हो चुके थे। तो अभी जैसे ही अनाउंस होता है तो उसकी कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो है चालू होगी। और साथ ही साथ अब यहाँ पे ऐप पे ही आपको, मतलब इस चैनल पे ही आपको जीएस भी मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जीएस में आपका देखिए ये किन किन चीज़ों के लिए यूजफुल रहेगा। जीआईसी का पेपर जो होने वाला आपका, मतलब फॉर्म आने वाला, एलटी का, जीडीसी, और आपका यूपीएचईएससी में जो 30 क्वेश्चन होते हैं ना, तो 30 में लगभग 10 से 12 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपका जीएस वाले होते हैं। तो ये इन सभी के लिए यूजफुल रहेगा, जो आपका पीसीएस या आपका बिहार पीसीएस, इनके जो जीएस होंगे। तो यहाँ पे आपका जीएस का पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे। और ये जो जीएस वाला होगा ना, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लेना है। इसके पीडीएफ और ये सारे कुछ मिलेंगे, टेस्ट वगैरह भी। चलिए फिलहाल इसको देख लेते हैं। बिहार की जो भर्ती है ये 1900 प्लस सीटें हैं, ऑलमोस्ट 1945 सीटों पे ये भर्ती आई हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पद हैं यानी अनुमंडल पदाधिकारी, या इसको एसडीएम कहते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये आपका जो है वहाँ पे डिप्टी एसपी का है, पुलिस उपाधीक्षक यानी कि सीओ की जो पोस्ट है वो आपका यहाँ पे मेंशन करी गई है। ये देखिए आपका वहाँ पे जो आपके जो कारागार निरीक्षक हैं उसकी पोस्ट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स वाला है, सीटीयू वगैरह, वाणिज्य कर विभाग, तो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। पहले इसमें कुछ योग्यताओं की बात कर लें, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चलनी है, ठीक है। देखिए आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और पद है, बाल विकास परियोजना अधिकारी। इसके लिए क्या है कि आप स्नातक डिग्री यानी ग्रेजुएशन हो, और साथ ही साथ अगर आपने ऑप्शनल में होम साइंस रखा हो, या साइकोलॉजी हो, या आपका सोशियोलॉजी हो, श्रम एवं समाज कल्याण हो, ठीक है, इसमें से कोई एक आपका चारों में से अगर है तो आप बाल श्रम परियोजना अधिकारी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये है कि ऑप्शनल में आपको ये चीज़ें रखनी पड़ेगी, इन चारों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे आपका जो दिया गया है अनरिजर्व्ड, और ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगा। उम्र सीमा की बात करें, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है आप लोगों का डाउट भी इसी से रिलेटेड होता है कि जो अदर स्टेट के हैं वो कितनी एज वाले डाल सकते हैं। तो इसमें देखिए न्यूनतम जो है 20 वर्ष, 21 और 22 वर्ष, मतलब कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। वो आपने स्टार्टिंग में देखा ही है, जहाँ पे पद लिखा है ना उसके आगे ईयर भी मेंशन किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया गया है। और 37 वर्ष जो है नॉर्मल है, जो अनरिजर्व्ड हैं या अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए। महिलाओं के लिए जो है 40 वर्ष है, या ओबीसी के लिए 40 वर्ष है, ठीक है। अब इसमें देखिए दिया गया एक चीज़ और, 1.5 से क्रम संख्या 2, 3 और 4 की जो सेवाएं हैं वहाँ पे 20 से लेके 20 वर्ष वाले भी एलिजिबल है, और 15 से लेके 23 तक की जो सेवाएं हैं वहाँ पे 21 वर्ष है,
1, 5, 14 और 24 की जो सर्विसेज हैं उसके लिए 22 वर्ष होना कंपलसरी है। ठीक है, 1 नंबर यानी कि आप SDM के लिए अगर कर रहे हैं तो आपका जो है 22 साल होना चाहिए। और डिप्टी SP अगर आप बनना चाहेंगे, 2 नंबर पर डिप्टी SP था ना, तो वो 2 नंबर पर डिप्टी SP आप जो है एज आपका 21 रहेगा, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आपका दिया गया जन्म तिथि कब से मानी जाएगी, तो देखिए 10/9/2003 के आलोक परीक्षा बैठने के लिए सीमा समाप्त कर दी गई है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया। ये देखिए 1/8/2024 तक, मतलब 1 अगस्त 2024 से ये काउंट होगी। तो इतने तक अगर आपका एज हो गई होगी तो आप इसमें काउंट करे जाएंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, फीस जो है ये आपका यहाँ पे दिया गया 200 रुपये है प्रत्येक परीक्षा के लिए। यहाँ पे परीक्षा का पैटर्न देख लीजिए कैसा है। प्रारंभिक परीक्षा में आप देखिए NCERT की जो सीरीज आपकी चल रही थी उसको मैं कंटिन्यू करूँगा, बीच में एक गैप हो गया, एक अभी आपको मिला था एक पार्ट उसका, अभी दूसरा पार्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए। और इसके अलावा देखिए एक चीज़ और बता दें, जो PGT और TGT की अगर आप बात करेंगे ना, तो वो आपका बिहार में अभी जो पेपर हुआ उस सारे पेपर को सॉल्व कर लीजिए, और मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। ही कुछ लोगों को कट ऑफ की नीड है तो उसको भी पहले पेपर को डिस्कस कर लिया जाएगा, फिर उससे पता चल जाएगा ऑलमोस्ट कितने के आसपास लोगों के बन रहे हैं, फिर हम लोग उसको वहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। टोटल नंबर जो होगा यहाँ पे देखिए, प्रीलिम्स का बिहार PCS में, उसमें आपका टोटल कितना होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 150 प्रश्न होंगे और ऑब्जेक्टिव रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका दिया गया, और मेंस के लिए जो है 10 गुना पास कराए जाएंगे। ठीक है, इसमें देख लीजिए करंट अफेयर्स आपका रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, बिहार का इतिहास रहेगा। ठीक है, भूगोल रहेगा, बिहार का भी भूगोल रहेगा, नदियाँ हो गई, भारत की राज्य व्यवस्था होगी, आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, विज्ञान रहेगा। ठीक है, साइंस भी रहेगा, और बिहार के जो बिहार का योगदान है राष्ट्रीय आंदोलन में वो भी आपका यहाँ पे, उससे भी प्रश्न रहेंगे। और यहाँ पे देखिए आपका रीजनिंग और मैथ के भी कुछ क्वेश्चन वहाँ पे रहते हैं। ठीक, मेंस में आपका क्या रहेगा कि मेंस में देखिए आपका जो है सामान्य हिंदी का 100 नंबर का रहेगा, ये कंपलसरी है। इस विषय में 30% आपको प्राप्त करना ही करना है। ठीक है ना, ये आपका काउंट नहीं किया जाएगा, इसमें क्वालिफाइंग नेचर का है ये। GS जो है पेपर नंबर 2 GS होगा 300 नंबर का, और GS 3 जो पेपर होगा ये भी 300 नंबर का होगा। निबंध आपका होगा ये 300 नंबर का होगा। ठीक है ना, फिर ऑप्शनल में आ जाइए, अच्छे विषय में एक विषय का चयन करना होगा। और एक चीज़ फ़ायदा यहाँ पे ये है कि ऑब्जेक्टिव जो पेपर होगा 100 नंबर वाला, वो भी आपका कैसा है, मतलब मेंस का जो ऑप्शनल का पेपर होगा वो भी आपका ऑब्जेक्टिव वाला ही होगा। ठीक है, वो एक पेपर होगा वो आपका देखिए 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, और ये आपका जो है काउंट होगा, इसमें न्यूनतम प्राप्त करना अनिवार्य होगा, मेधा निर्धारण पर इसकी गणना नहीं की जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख लीजिए सारा कुछ दिया गया है, अलग अलग विषय, जिसका जो विषय है आप यहाँ से देख लीजिए कौन कौन विषय आपको लेना है। इसके अलावा एक चीज़ जो बात हम लोग वहाँ पे कर रहे थे कि बाल विकास परियोजना अधिकारी का जो है, इसमें देखिए आपका वही चीज़ें मेंशन किया गया है, इसमें आपका निबंध नहीं है। अगर आपने बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पे पेपर 2 और 3 होगा, इससे नहीं आपका यहाँ पे है। और इसमें आपका जो 300 नंबर का होगा ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है ना, होम साइंस है और साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, और आपका ये MSW है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये टोटल आपका मेंशन किया ही गया है सारा कुछ। जो इंटरव्यू आपका होगा, इंटरव्यू में आप लगभग 2.5 गुना बुलाए जाएंगे, 120 नंबर का आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। और फाइनली ये सारा कुछ हो चुका है, कहाँ पे क्या कैसे है। ठीक है ना, ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 18 अक्टूबर है, और स्टार्टिंग आपकी 28 सितंबर से चालू है ये। ठीक है, और जो आप ऑनलाइन करेंगे तो जो PDF मिलेगा, PDF को आपको कहीं भेजना हो जाना नहीं है, आप अपने पास रखिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ऑनलाइन आवेदन कैसे करने हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये डाउट्स रहते हैं, तो इसकी मेन साइट पे जाइए, वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करिएगा। वहाँ से सबसे पहले आपको OTR कर लेना है,
OTR का मतलब कि आप वहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो डालेंगे वो शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको रखना ही रखना है, ठीक है ना। बिहार लोक सेवा आयोग ऑनलाइन आवेदन ऐप पे यहाँ पे जाके आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यूजर आईडी पासवर्ड वहाँ पे मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन जब करेंगे, तो ये चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। और कोई अगर डाउट आपको लगेगा तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा कॉल या क्वेरी के लिए। वैसे क्वेरी का जो नंबर देते हैं ये लगता तो है नहीं, फिर भी ट्राई करिएगा, हो सकता है ये लगे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया सोमवार से शुक्रवार तक जो है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग। आगे जो है हम लोग ट्राई करेंगे जीएस का भी एक आपका अलग से वीडियो सीरीज स्टार्ट करने का, जिसमें आपको हिस्ट्री, जोग्राफ़ी का तो मान लीजिए मिल ही रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सभी के जो है, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी यहाँ पे कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग।